हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते साइडवेज मूवमेंट रहे और निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने इस हफ्ते जहां पर ओपन किया था एग्जैक्टली वहीं पर जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, इस हफ्ते निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। प्लस वीकली बेसिस पे निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और पिछले हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। इस हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, वो भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो निफ्टी ओवरऑल अभी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और डेली बेसिस पे भी, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने वहां पर भी वैसे ही मूवमेंट दिखाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी, बट ट्यूसडे को निफ्टी ने मंडे के हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाना शुरू किया, फिर रिकवरी और फाइनली जहां पर निफ्टी ने इस हफ्ते ओपन किया था एग्जैक्टली वहीं पर जाकर निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है। प्लस डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को बहुत अच्छे से सस्टेन किया है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए अगेन पॉजिटिव होता है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इस हफ्ते फिर से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए, लेकिन हमने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लिए थे और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाय करने जा रहा हूँ और कब वहां से एग्जिट कर रहा हूँ। अगर आपको भी हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 1 को मिडनाइट में क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को ट्विटर, टेलीग्राम और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करके रीच आउट कर सकते हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और इस हफ्ते निफ्टी ने उस रिकवरी को सस्टेन करते हुए पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस है 23,800, निफ्टी ने वहां से जाकर फिर से रेजिस्टेंस लिया है और शार्प फॉल दिखाया था। तो 23,800 निफ्टी का एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,800 और 23,000, जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 23,800 एज अ रेजिस्टेंस और 23,000 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते उसको ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी फिर 23,000 के लेवल को दोबारा टेस्ट करे। अदरवाइज निफ्टी यहां से सपोर्ट लेकर वापस रिवर्सल दिखा सकता है। अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि निफ्टी का इस फाइनेंशियल ईयर का पहला हफ्ता है, प्लस उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है। मेरे ख्याल से मार्केट में अब पॉजिटिव रिकवरी रह सकती है और अगर निफ्टी ने 23,800 को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया इस हफ्ते, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हम वहां पर पॉजिटिव मोड में रहेंगे और मैं हो सकता है वहां पर जाकर कॉल बाय करूं या फिर पुट सेल करूं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को दोनों को अपडेट कर दूंगा। हो सकता है निफ्टी पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में जाकर कहीं क्लोजिंग देता है तो निफ्टी वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बना रहा होगा और अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी में शार्प रिकवरी आ सकती है। अगले हफ्ते निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट क्यों रह सकती है? बिकॉज मंडे को यानी 7 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, तो हो सकता है मार्केट उसका वेट करे। अगर निफ्टी ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, अगर निफ्टी ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वेंसडे को रिकवरी आए। वेंसडे को रिकवरी आने के बाद निफ्टी वहां से फिर से थर्सडे को फॉल दिखा सकता है और फाइनली फ्राइडे को रिकवरी दिखाने के बाद जो निफ्टी ने ट्यूसडे को ओपन करेगा, निफ्टी हो सकता है ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे जाकर कहीं क्लोजिंग दे। बट इस हफ्ते फिर से निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, ट्यूसडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और वेंसडे को ट्यूसडे के लो के नीचे आसपास सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी फिर 23,000 के लेवल के आसपास आकर रेंज बनाना शुरू कर दे। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी अब 23,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा और हो सकता है निफ्टी अब यहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट करे। 7 अप्रैल को जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, उसके बाद निफ्टी में वहां से रिकवरी आना स्टार्ट हो। मुझे क्यों लगता है कि मार्केट में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है? एक तो टेक्निकल चार्ट्स की वजह से भी मार्केट में अब ब्रेकआउट हो रहा है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में शुरू में कवर किया। प्लस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी 7 को, जो मार्केट में
पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है, बिकॉज चांसेस हैं कि अब आरबीआई रेट वहाँ पर फिर से कम कर सकता है, और अगर आरबीआई ने रेट कम किए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। प्लस जो यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है वो भी अब धीरे धीरे सेटल होता जा रहा है। अब यूएस टैरिफ लगाता है, किसी दिन हटा देता है, किसी दिन लगाता है, किसी दिन हटा देता है, तो मार्केट धीरे धीरे उसको भी मेरे ख्याल से फैक्टर इन कर चुकी है। जो रशिया का वॉर चल रहा था वो भी अब सीजफायर की तरफ बढ़ रहा है, जो इजराइल का वॉर चल रहा था वो भी अब सीजफायर की तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबली ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है जो मार्केट को अब नीचे की तरफ ड्रैग करे। कुछ इक्का दुक्का इवेंट्स आ गए तो आ गए, हो सकता है वहां पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन फिर मार्केट वहां से रिवर्सल ले ले। प्लस अगले हफ्ते से यानी सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे। चांसेस हैं कि इस बार जो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे और कंपनीज वहां पर ग्रोथ शो करेंगी, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से अब मार्केट में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है, और हो सकता है मार्केट में यहाँ से रिकवरी आए, और अगर रिकवरी आएगी तो बहुत शार्प रिकवरी होगी। उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। लेकिन अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग दी या फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी, और उसके बाद वेंसडे को निफ्टी मंडे के ट्यूसडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे गया, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है फिर निफ्टी 23,800 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। तो अगर निफ्टी ट्यूसडे को गैप डाउन या फिर नेगेटिव क्लोजिंग देता है और वेंसडे को ट्यूसडे के लो के नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी हो सकता है 23,000 के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और उसके अगले दिन यानी वेंसडे को ट्यूसडे के हाई के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी 23,800 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन मेरे को चांसेस है कि निफ्टी इस हफ्ते भी साइडवेज क्लोजिंग ही दे सकता है, और जो निफ्टी की पिछले हफ्ते की रेंज थी उसी के बीच में जाकर। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के 1 अप्रैल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। हो सकता है आपने हमारा थर्सडे का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की मूवमेंट के बेसिस पे जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करे और निफ्टी में वॉल्टिलिटी रहे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने फ्राइडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी, वहां से शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी ने जो ये ब्रेकडाउन कैंडल थी, जब जिस कैंडल में निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था, अगर निफ्टी अगली कैंडल यानी 9:45 बजे वाली कैंडल जो निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, अगर ये सेकंड 15 मिनट की कैंडल के नीचे या फिर जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके नीचे क्लोजिंग देता, तब निफ्टी में शार्प फॉल आने के चांसेस थे। बट निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाई और फिर वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहा। रिकवरी दिखाई, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर शार्प फॉल, फिर निफ्टी ने वहां से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से अगर सपोर्ट लेना शुरू किया, फिर रिकवरी, फिर फॉल, और निफ्टी फ्राइडे को वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने थर्सडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा थर्सडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। पहले बैंक निफ्टी ने भी फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद वहां से फिर रेंज बनाना शुरू कर दिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल दिखाया। और जहां पर बैंक निफ्टी ने थर्सडे को क्लोजिंग दी थी, फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है, और ये छोटी सी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब 2 दिन से लगातार बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो। अगर बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में शार्प मूवमेंट आए, बट मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू कर सकता है, और हो सकता है बैंक निफ्टी ट्यूसडे वेंसडे दोनों दिन इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और उसके बाद थर्सडे से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ही ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। 23,570 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 23,570 पे यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छी रेंज बनाई थी, वहां से सपोर्ट लिया था। कल भी निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया था 23,570 के पास, वहां उसको ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया और शार्प फॉल दिखाया। तो 23,570 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 23,450 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल यानी ट्यूसडे को 23,570 एज ए रेजिस्टेंस, 23,450 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ट्यूसडे को एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को हमारी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी उस रेंज को कंटिन्यू करे, और उसके बाद 12 से 12:30 बजे के आसपास आकर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे। अगर निफ्टी 12:30 बजे के आसपास इसको ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में चांसेस है कि रिकवरी आ जाएगी, और हो सकता है निफ्टी फिर
पहला हॉल्ट जो निफ्टी का हो वो 23,600 के आस 650 के आसपास हो। तो 23,650 निफ्टी का हमारा मंडे का ट्यूसडे का पहला हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तब निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी, बट मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्यूसडे को साइडवेज मूवमेंट ही रह सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी तो निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी उसके पास आकर क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी ट्यूसडे को एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले ले, बिकॉज ओवरऑल मार्केट एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है और ग्लोबली भी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा, तो निफ्टी में फॉल आने के चांसेस हैं। जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं, अदरवाइज निफ्टी यहाँ से फिर से फॉल दिखा सकता है और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर साइडवेज क्लोजिंग ही दे सकता है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ट्यूसडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।